फ्रेंड्स, अब तक हमने 22 एग्जाम्पल कंप्लीट की है मैट्रिक स्पेस पर। अब हम एक डेफिनेशन लेते हैं और फिर आगे के एग्जाम्पल हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। कुछ डेफिनेशन देखते हैं। हमारा डेफिनेशन है सूडोमेट्रिक। ठीक है, सूडोमेट्रिक क्या है? जो हमारी मैट्रिक की डेफिनेशन थी, जो मैट्रिक की डेफिनेशन थी वही है, सिर्फ एक चेंज हुआ है, सिर्फ एक कंडीशन में चेंज हुआ है। जो सेकंड कंडीशन है वही देखो, अब मैपिंग डी वेरीज फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू वही आर प्लस यूनियन सिंगलटन जीरो, इट्स कॉल्ड एज सूडोमेट्रिक। और उसे क्या कहते हैं? सेमीमेट्रिक भी कहते हैं। फॉर एक्स इफ एंड ओनली इफ, अगर ये सूडोमेट्रिक है डी तो चार कंडीशन सेटिस्फाई है। देखो, फर्स्ट तो आपको मालूम है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑलवेज। अब देखो, मेन प्रॉपर्टी और मेन कंडीशन जो है सेकंड कंडीशन वही चेंज हुई है। देखो, हमारी डेफिनेशन क्या थी? इफ डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, इफ एंड ओनली इफ थी। लेकिन देखो, अगर इधर देखो, अगर x इक्वल टू वाई है, अगर x इक्वल टू वाई है तभी डिस्टेंस एक्स वाई जीरो आएगा। ठीक है, तभी डिस्टेंस एक्स वाई जीरो आने वाला है। अगर डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेते हैं तो x नॉट इक्वल टू वाई भी आ सकता है सूडोमेट्रिक में। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही साइड से है, दोनों साइड से नहीं है। इफ एंड ओनली इफ इधर नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू वाई जब आता है तभी डिस्टेंस जीरो आता है, ऐसा दिखाया है। तो ठीक है, यही कंडीशन सिर्फ चेंज है, बाकी जो है वो सेम है। देखो, सिमेट्री है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी वही है, सिर्फ सेकंड प्रॉपर्टी चेंज की है। देखो नोट्स में देखो अभी क्या है, एवरी मैट्रिक इज सूडोमेट्रिक। ठीक है ना, ये जो कंडीशन है मैट्रिक में है, तो इफ एंड ओनली इफ है ना मैट्रिक स्पेस में, तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज सूडोमेट्रिक। ठीक है, एवरी मैट्रिक स्पेस इज सूडोमेट्रिक, बट सूडोमेट्रिक इज नॉट ए मैट्रिक। जो सूडोमेट्रिक है वो मैट्रिक नहीं रहती है। ठीक है, ऑलवेज नहीं रहती है। और देखो सेकंड, अगर डिस्टेंस लेस देन इनफाइनाइट आता है यानी कि फाइनाइट, तो देन इस मैट्रिक को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सूडोमेट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो सूडोमेट्रिक टॉपिक है उस पर सिर्फ एक ही एग्जांपल आता है। ठीक है, सिर्फ एक ही एग्जांपल ऐसा है जो आता है। और ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कैसा आने वाला है और आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सूडोमेट्रिक। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सूडोमेट्रिक विच इज नॉट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ऐसा एग्जांपल देना है हमें कि वो सूडोमेट्रिक है लेकिन मैट्रिक नहीं है। ठीक है, ऐसा वन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या? लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर देन मैपिंग डी वेरीज फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर प्लस यूनियन सिंगलटन जीरो, define as d of x comma y equal to mod of x square minus y square for all x comma y belongs to R, then show that it is a pseudometric on R and which is not metric on R। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वही है एज इट इज, उसका ही वही मीनिंग है, लेकिन इधर एग्जांपल दिया है, सिर्फ आपको शो करना है। लेकिन अगर एग्जांपल पूछते हैं तो यही एग्जांपल है। ठीक है, यही एग्जांपल है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज अ सूडोमेट्रिक बट नॉट ए मेट्रिक। अब देखो, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन में आंसर दिया ही है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये सूडोमेट्रिक है लेकिन मेट्रिक नहीं है। देखो आंसर, लेट डी इज डिफाइन एज कैसे डिफाइन किया है? डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डिफाइन किया है। अब देखो हमारी जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट m1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। और बाय डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब देखो m2 क्या है? टेक डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो
that gives mod of x square minus y square also 0, that gives x square minus y square equal to 0, and that gives x square equal to y square, that gives x equal to plus minus y, that gives x not equal to y. ठीक है, x not equal to y आ गया. If distance of x comma y equal to 0, then x not equal to y. Therefore D is not a metric on R. ठीक है, मेट्रिक नहीं है, वही दिख रहा था, विच इज नॉट अ मेट्रिक. ठीक है, तो ये D जो है वो मेट्रिक नहीं है ऑन R पर. अब देखो सूडो मेट्रिक, लेकिन बट इफ x इक्वल टू y लेते हैं, x इक्वल टू y अगर हम लेते हैं, तो दैट गिव्स डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0. आएगा ही आएगा 0. कैसे? ठीक है, प्रूफ करके दिखाते हैं. दैट गिव्स x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर. ठीक है ना, अगर ये इक्वल तो इसका स्क्वायर भी इक्वल आएगा. दैट गिव्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट गिव्स मॉड लगा सकते हैं, मॉड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड दैट गिव्स डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल टू आल्सो 0. ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 2 1 लो, y की वैल्यू 1 लो, 1 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 0. तो क्या आ गया? इफ x इक्वल टू y, देन डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू R. ठीक है, सूडो मैट्रिक स्पेस की जो M2 प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन मैट्रिक स्पेस की फेल हो गई, तो ये मैट्रिक स्पेस नहीं है. अब हम सूडो मैट्रिक के देखते हैं स्टेप्स. अब देखो M3 क्या है? टेक d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ y x. तो क्या मिल गया? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y x फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू R. थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई. फोर्थ प्रॉपर्टी, let x comma y comma z belongs to R. Take d of x y equal to mod of x square minus y square equal to mod of x square minus z square plus z square minus y square. ऐसा लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू x square minus z square प्लस mod of z square minus y square इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई. तो क्या मिल गया? देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर. देखो सूडो मैट्रिक स्पेस की चारों जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई. आप लिख सकते हैं कि डी सेटिस्फाइज फॉर ऑल कंडीशन फॉर सूडो मैट्रिक. Therefore, D is pseudometric on R, but not a metric on R. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था है और यही आता है. ठीक है, एक ही एग्जाम्पल है, यही एक ही टॉपिक है और उस पर एक ही एग्जाम्पल है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. ठीक है, तो अब हम यही रुकते हैं. अगले जो टॉपिक्स है वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.